देखिए, हम जब भूगोल को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, तो हमारे लिए कुछ शब्द मिलते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि भाई महाद्वीपीय विस्थापन थे, विस्थापन जो हुआ था वो कार्बेनिफेरस युग में हुआ था। हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं कि जो डायनासोर थे वो जोरासिक युग में आए थे, पढ़ते हैं। कभी हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के में जो धारवाड़ युगीन चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ युग। कभी हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों में, हमने कहा साहब कोयला मिलता है, या हमने कहा कडप्पा शैलों में हीरा मिलता है। तो ये प्री कैम्ब्रियन युग क्या है, ये धारवाड़ युग क्या है, ये क्रेटेशियस युग क्या है, ये कैम्ब्रियन युग क्या है, जुरासिक युग क्या है, ये वास्तव में पृथ्वी के भूगर्भ में जो हुए परिवर्तन के आधार पर जो पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन हुआ उस समय के, ये उन समयों के ये नाम हैं। हमारी पृथ्वी का उद्भव, जन्म आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। ये हमने पढ़ा था कि एक लैपलास नाम के विद्वान ने एक थ्योरी, एक सिद्धांत दिया था। उसने ये कहा था कि समस्त ब्रह्मांड में बड़े बड़े गैसों के बादल पाए जाते हैं, इन गैसों के बादलों को नेहारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेहार। और ये बादल आपस में कंप्रेस्ड होते हैं ग्रेविटी के वजह से, और उनके केंद्रीय भाग से बना है सूर्य, और बाहर के भाग से बना है अन्य सभी ग्रह। और ये घटना लगभग 4.5 अरब साल पहले की है। सूर्य के उत्पत्ति के साथ ही सभी ग्रह बने थे, उनमें से हमारा ग्रह था पृथ्वी। जब इसका निर्माण हुआ था पृथ्वी का, तब ये शुरू में एक गर्म आग का उबलता हुआ गोला था। समय के साथ साथ धीरे धीरे ठंडा होता गया और इसकी सतह पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते गए। अब ये जो परिवर्तन हुए उनके आधार पर हमने उस समय को अलग 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 नाम दिए। तो भाई पृथ्वी की जो, अगर हम बात करें उसकी सतह पे जो परिवर्तन हुए हैं पृथ्वी की भूगर्भ के इतिहास के आधार पर, पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कहीं पर 5, 6, 7, 8 कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा लगभग 4.5 अरब। तो जो कुछ भी इसमें परिवर्तन हुए उनको हमने, उन कालखंड को, उस समय को अलग अलग वर्गीकरण किया हुआ है। तो उसमें जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो वर्गीकरण है वो हमने किया है महाकल्प के रूप में, जिसे हम कहते हैं इरा। क्या कहते हैं? इरा। महाकल्प के रूप में इरा, इंग्लिश में इरा कहते हैं, हिंदी में महाकल्प कहते हैं। यानी पृथ्वी के अभी तक के पूरे कालखंड को हमने कायम बांटा हुआ है इरा में। इरा मतलब महाकल्प। तो ये इरा जो है कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5। और इरा के अंदर, एक इरा के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? युग होते हैं, जिन्हें हम इपॉक कहते हैं। युग या इपॉक, जो कितने हैं भाई? 4 हैं। कितने हैं? 4। क्या कह रहा हूं कि महाकल्प इरा के अंतर्गत क्या आते हैं? युग आते हैं। युग कितने हैं? 4। एपॉक कितने हैं? 4। और युग, एक युग के अंतर्गत, एक युग के अंतर्गत क्या आते हैं? कल्प, यानी हम शक कहते हैं, यानी इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? पीरियड। ये कितने हैं? टोटल 18 हैं। कितने हैं? 18। बात सही में आई क्या आपको मेरी बात? भाई सब इरा, इरा के अंतर्गत एपॉक, एपॉक के अंतर्गत पीरियड। ठीक है। क्योंकि हिंदी में महाकल्प, युग और कल्प या शक के नाम से ने जानते हैं। वैसे तो इन कल्प और शक का भी हम और आगे वर्गीकरण करते हैं, पर चूंकि हमारे अध्ययन की दृष्टि से जितना हमें महत्वपूर्ण है वो इसी में कंप्लीट हो जाता है। थोड़ी सी ये ऐसा टॉपिक है जो हमें बहुत दिक्कत देता रहता है, इसलिए इसको आज अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से याद कर लेना, जिससे आगे आप कभी ना भूलो। जब भी आपको ये शब्द आए तो आप तुरंत पहचान जाओ। तो भाई इरा कितने हैं? 5। एपोक कितने हैं? 4। और शक या पीरियड कल्प कितने हैं? 18। ठीक है। सबसे बड़ा क्या होता है? इरा होता है। इरा के अंतर्गत क्या आता है? युग या एपोक। एपोक के अंतर्गत क्या आते हैं? कल्प या शक आते हैं। अब देखिए भैया, हमने कुल कितने इरा हैं, कुल कितने महाकल्प हैं? 5 हैं। इरा कितने हैं? कुल 5। पहले इरा को हम क्या कहते हैं? प्री पैलियोजोइक। क्या कहते हैं? प्री पैलियोजोइक। दूसरा हमारा इरा है पैलियोजोइक। तीसरा है मेसोजोइक। चौथा है सीनोजोइक। और पांचवा है नियोजोइक। टोटल कितने इरा थे? 5। देखिए पैलियोजोइक से पहले क्या होगा? प्री पैलियोजोइक। प्री का मतलब ही होता पहले वाला। तो प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, ये हमारे 5 क्या हैं? इरा हैं। ठीक है। इरा महाकल्प।
इरा याद करना, महाकल्प तुम भले ही याद मत करना, इरा याद करना, इंग्लिश नाम ही याद कर लेना। तो इरा को महाकल्प कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि एक इरा के अंतर्गत बहुत सारे एपोक आते हैं जिन्हें हम युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका जो समय है सबका अलग अलग है। ये टाइम के आधार पे ना, सबसे पहले क्या आएगा, प्री पैलोइक। ये लगभग 800 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और लगभग 700 मिलियन साल पहले तक चला था। 100 मिलियन साल तक क्या चला हमारा प्री पैलेयोजोइक काल। ये भी मैंने दिया हुआ है कि कौन युग कितने समय में आया था, तो आप लोग देखेंगे ये हमने पहले दिया है। प्री पैलेयोजोइक, इसका समय दिया है, इस शुरू कब हुआ था 800 मिलियन साल पहले, और कब चला था 700 मिलियन था। कुल समय रहा इसका 100 साल। बात सही में आ रही है। जैसे हमने अगला दिया है पैलेयोजोइक। पैलेयोजोइक की शुरुआत हुई थी हमने कहा 600 मिलियन साल पहले, ठीक है, 600 मिलियन साल। अब प्रियोजोइक के अंतर्गत हमने कहां तक आ जाता है, परमियन तक आ जाता है। कहां तक, परमियन तक। और परमियन जो है हमारा 225 साल, 225 मिलियन वर्ष पूरे। और मिलियन का तो मतलब समझते हो ना क्या, मिलियन मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख साल, ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख। अगर मैं 10 मिलियन कहूं तो हम कितना कह सकते हैं, 1 करोड़। कितना कह सकते हैं, 10 मिलियन में कितना हो जाएगा, 1 करोड़। 40 मिलियन में 4 करोड़। बात समझ रहे हो। जैसे कभी कह दिया कि साहब 2.5 मिलियन ईयर वर्ष पहले, मतलब हम क्या हम समझ सकते हैं कि कितने साल पहले, 2.5 करोड़ साल पहले। 40 मिलियन साल पहले मतलब क्या, 4 करोड़ साल पहले। ये समझ में आ रहा है ना। तो अब ये सबसे पहला समय क्या था हमारा, प्री पैलियोजोइक काल। प्री पैलियोजोइक ये लगभग 800 मिलियन साल पहले शुरू होता है। इसके बाद आता है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के बाद आता है मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। अब हमने कहा हर एरा के अंतर्गत, महाकल्प के अंतर्गत युग आते हैं। क्या आते हैं, युग। और उन युगों में हमने कहा कि सबसे पहला हमारा जो प्री पैलियोजोइक महाकल्प था उसके अंतर्गत कोई युग नहीं आता, क्योंकि सबसे शुरुआती काल था, इस समय कोई युग नहीं, यानी प्री पैलियोजोइक के अंतर्गत कोई भी युग नहीं, ठीक है। लेकिन पैलियोजोइक के अंतर्गत प्राथमिक, प्राथमिक मतलब पहला युग। देखो ये तो नाम से ही है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो आपको एपोक में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, युग तो एकदम सिंपल से हैं भाई। पैलियोजोइक में देखो, प्री पैलियोजोइक में कोई है नहीं है, प्री पैलियोजोइक में, पैलियोजोइक में प्राथमिक, मेसोजोइक में द्वितीयक, सीनोजोइक में तृतीयक, नियोजोइक में चतुर्थक युग। ये तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से याद कर लोगे इन्हें तो, क्योंकि ये तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। याद रखना कि प्री पैलियोजोइक में कोई युग नहीं है, ठीक है। लेकिन कल्प या पीरियड ये कितने टोटल, 18 हैं। तो हर महाकल्प में युग और युग में होते हैं क्या, कल्प। जैसे हमने कहा साहब प्री पैलियोजोइक युग को हमने कल्प में नहीं बांटा, उसमें युग में नहीं बांटा, लेकिन उसे हमने कल्प में तो बांटा है, पीरियड में तो बांटा है। इसके अंदर कुल कितने आते हैं, 2 आते हैं, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। अभी आपने पढ़ा कि बुंदेलखंड में प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानें पाई जाती है, हमने पढ़ा था, हम एमपी पढ़ रहे थे हम। तो ये प्री कैम्ब्रियन मतलब क्या, सबसे पुराना काल हो गया प्री कैम्ब्रियन। कहीं काय में आ रहा है, प्री पैलियोजोइक के अंतर्गत 2 हैं, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। ये क्या है, वास्तव में कल्प हैं। इन्हें हम शक कहते हैं या कहते हैं पीरियड। क्या कहते हैं, पीरियड, शक या पीरियड। तो 2 आते हैं, कौन कौन से, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन काय में, प्री पैलियोजोइक में, ठीक है। सही में आ गया। अब देखो, अब कौन सा आएगा अपना पैलियोजोइक। तो पैलियोजोइक में आप देखते हैं हमारा जो पैलियोजोइक था, प्री पैलियोजोइक में तो कोई युग था नहीं। पैलियोजोइक में प्राथमिक युग है, और इसके अंतर्गत जो है हमने कहा अलग अलग प्रकार के बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 क्या आते हैं, कल्प, पीरियड। कितने आते हैं, 6। कैम्ब्रियन युग, हमने बहुत जगह पढ़ा कि ये कैम्ब्रियन युग 21 घटका है ना। ऑर्डोविशियन, सेल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस, अभी पढ़ा था कल कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस हमने कहा साहब लगभग 300 मिलियन साल पहले शुरू होता है और लगभग 200 मिलियन या 250 मिलियन साल तक ये चलता है। पता था 250 मिलियन साल पहले ही घटना है, जब इसमें क्या हुआ था, महाद्वीपीय विस्थापन। घबराना नहीं, अभी सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं कि आपको आर्कियन या प्री कैम्ब्रियन काय में आते हैं, प्री पैलियोजोइक में।
अभी हम ये भी देखेंगे कि इन युगों में क्या क्या घटना घटी। जैसे मैं कह रहा हूं ना कि कार्बेनिफेरस युग में महाद्वीपीय विस्थापन हुआ। तो अब कार्बेनिफेरस युग किस काल के अंतर्गत आ रहा है? हमने कहा साहब पहली युग महाकल्प के अंतर्गत जो प्राथमिक युग था उसमें उसमें हमारे जो है 6 कल्प हैं, उनमें से एक क्या है? कार्बेनिफेरस। जैसे कि क्रेम्बियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बेनिफेरस और पर्मियन, ये सभी काय में आ रहे हैं? पैलोजोइक के प्राथमिक युग में आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा हमारा आता है क्या? मेसोजोइक। क्या आता है? मेसोजोइक। मेसोजोइक में कौन सा युग चला? द्वितीय युग। और इसके अंतर्गत 3 कल्प हैं। कितने कल्प हैं? 3 कल्प। ट्रियासिक, जोरासिक, क्रेटेशियस। जोरासिक तो नाम सुना ही होगा, जिसमें डायनासोर आए थे, है ना। और क्रेटेशियस युग इन चट्टानें हम मध्य प्रदेश में पढ़े हैं। तो ये ट्रियासिक, जोरासिक, क्रेटेशियस द्वितीय युग और मेसोजोइक एरा। एरा कौन सा है? मेसोजोइक। एपॉक कौन सा है? द्वितीय। और ट्रासिक, जोरासिक, क्रेटेशियस ये क्या है? एपॉक हैं। क्या है? एपॉक। सॉरी पीरियड है। क्या है? पीरियड। कल्प शक या पीरियड। ठीक है। अगला हमारा कौन सा है? सीनोजोइक। कौन सा है? सीनोजोइक। अब सीनोजोइक में क्या कौन सा युग है? तृतीय युग है। और तृतीय युग में हमने कहा भाई अलग अलग पीरियड हैं, जिनमें पेलियोशिन, पेलियोशिन, इयोशिन, ओलिगोशिन, मायोशिन, प्लायोशिन ये वेरी मोस्ट है, क्योंकि हम इसमें पूरे समय में ही हमारा क्या बना है? हिमालय बना है। क्या बना है? हिमालय। इसलिए इसे हिमालयन हिमालयन युग भी कहा जाता है। इस पूरे तृतीय को क्या कहते हैं? हिमालयन युग, क्योंकि इसमें प्लियोशीन। देखो ये 2 चीजें बिल्कुल अलग से याद कर लेना, बिल्कुल एक जैसी हैं। ये है पेलियोशीन, ये है प्लायोशीन। सबसे बात का है प्लायोसीन, पेलियोशीन एक जैसे नाम है। इस समय तो हमारा इंडिया अफ्रीका से टूट के हमारी तरफ आना शुरू हुआ था, और योशीन में हमारा इंडिया एशिया से टकराया था। तो सबसे पहला हिमालय ट्रांस हिमालय, मतलब बाद का हिमालय बना था। फिर ओलिगोशीन में हमारा हिमालय का जो आपको पता है ना, हमारा हिमालय में अब जैसे हम ये जैसे मैंने बना दिया भाई कि हमारा इंडिया है, यहाँ पर अपना हिमालय बना ऊपर। तो सबसे पहले ऊपर क्या है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद में हिमालय में क्या बना? महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालय हिमालय। तो ट्रांस हिमालय बना योशीन काल में, महान हिमालय बना ओलिगोशीन काल में, मध्य हिमालय बना मायोशीन काल में, और लास्ट वाला हिमालय बना शिवालिक प्लायोशीन युग में। किस युग में? प्लायोशीन। बात सही में आ रही क्या? तो ये हम पढ़ते हैं जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिमालय का जब वर्गीकरण पढ़ते हैं तो हम वहां पर देखते हैं। तो ये प्लियोशीन, योशीन, ओलिगोशीन, मायोशीन या प्लायोशीन, ये सब तृतीय युग के अंतर्गत सीनोजोइक इरा में है। कौन से इरा में? सीनोजोइक। ये इरा है, ये एपॉक है, ये पीरियड है। ठीक है। अब नियोजोइक की बात करें तो नियोजोइक के अंतर्गत भैया चतुर्थक युग आता है। अंतिम युग कौन सा है भाई? ये हमारा अंतिम युग कौन सा है? नियोजोइक। अब नियोजोइक के अंतर्गत भी 2 आते हैं। एक आता आता इसमें नहीं दिया है, प्लीटोशीन, और एक आता है होलीशीन। तो मैं लिख देता हूं, प्लीटोसीन, प्लीटोसीन, और एक और आता है होलीशीन। कौन सा आता है? होलीशीन, होलीशीन। अब इसमें आप जैसे ना लिख पाओ ना, तो आपको लग रहा हो तो आप पीछे जाके देख लो। ये हमारा जो चार्ट दिया ना, इसमें दिया है चतुर्थक युग में क्या है? प्लीटोस्टोसीन। दिख रहा है क्या आपको? ये देखो, ये लिखा है प्लीटोस्टोसीन और दूसरा होलीशीन। ये दोनों काय में आ रहे हैं? नियोजोइक में। चतुर्थक युग में 2 आते हैं, प्लूटोशीन और होलीशीन। ठीक है, प्लूटोशीन और होलीशीन। देखो ये प्लायोशीन था, ये प्लीटोस्टोसीन है, और वो क्या क्या था हमारा? उससे पहले पेल्यूशीन था। समझ में आ रहा है बात? तो इसको आप देख लेना। अब आप आगे देखो भाई, हमने कहा कि साहब ये हमारे 4 युग हो गए। प्री पैलोजिक में कोई युग नहीं होता, पर इसमें हमने कहा कि साहब दो ही काल थे, 2 ही पीरियड थे हमारे, है ना। कैम्ब्रियन और आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन 2 ही थे। इसके बाद हमने कहा 6 आ गए थे पैलेजोइक में। चतुर्थक में पैलेजोइक के अंतर्गत प्राथमिक युग आता है,
और फिर मेसोजोइक आ गया, और फिर इसके बाद में सेनोजोइक आ गया। सेनोजोइक में तो आपने देखा कि प्लेयोसीन, एयूसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन आ गया। और न्यूजोइक में, चतुर्थक युग में, इसमें केवल दो पीरियड आते हैं, प्लीटोस्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, ये सब नाम देख लिए। अब हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बात करी थी आपसे, कहा कि सबसे पहले हमने बात करी थी, क्या की बात करी थी अपन ने सबसे पहले, प्री पैलियोजोइक इरा। पहला इरा कौन सा था? प्री पैलियोजोइक इरा। इसके अंदर हमने देखा था कि युग तो कोई था नहीं, पर इसके अंदर कल्प दो थे, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन था और प्री कैम्ब्रियन था। आर्कियन जो है, जो सबसे पहला युग था, आप पहली बात तो याद रखें कि ये जो प्री पैलियोजोइक एरा था, ये 800 मिलियन से लेकर 700 मिलियन वर्ष पहले की बात है। इसको क्या कहते हैं अपन? प्री पैलियोजोइक एरा कहते हैं। इसके अंतर्गत पीरियड कितने हैं? दो हैं, एक आर्कियन, दूसरा प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन में कोई भी जीवन नहीं था, केवल ग्रेनाइट और नीट सेल है, मतलब पत्थर थे, गर्म लावा के जमने से बने हुए पत्थर। तो कहा आर्कियन युगीन चट्टानें ग्रेनाइट और नीच चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट नीच किसे कहते हैं? ये आग्न चट्टान है, गर्म लावा के जमने से बनी हुई चट्टान। इस समय जीवन नहीं था। कौन सा में? आर्कियन में। प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानें हम मध्य प्रदेश में देखते हैं, और खास तौर पे अरावली पर्वत जो भारत में है, जो राजस्थान में फैला हुआ है। अरावली पर्वत गुजरात से शुरू होता है और राजस्थान तक और दिल्ली तक जाता है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर, याद, माउंट आबू पर। कौन सी है? गुरु शिखर, माउंट आबू पर गुरु शिखर सबसे चोटी। ये अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है, दुनिया के भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत, वो दुनिया से प्राचीन पर्वत है। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। बताया था, ये आगे आप पढ़ भी लेना, अभी बता रहा हूं, पहले भी सुनो, बाद में भी पढ़ोगे कि भारत से प्राचीन पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। और धारवाड़ युगीन शैलें जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, वो भी किस युग की हैं? प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टान। क्रम की शैलों का विकास हुआ। तो अरावली पर्वत और धारवाड़ क्रम की शैलें कहाँ पाई जाती हैं? प्री कैम्ब्रियन युग में। और प्री कैम्ब्रियन युग काय में आता है? प्री पैलियोजोइक एरा में। प्री पैलियोजोइक एरा में आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन पीरियड हैं, कल्प हैं। इनमें हमने कहा आर्कियन में तो ग्रेनाइट शैलें बनी थी, प्री कैम्ब्रियन में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था और धारवाड़ क्रम की शैलों का निर्माण हुआ था। दूसरा हमारा जो आता है, वो कौन सा एरा आता है? वो आता है हमारा पैलियोजोइक एरा। इसके अंतर्गत युग आया था प्राथमिक युग, और इसके अंतर्गत हमने 6 जो है क्या पढ़े थे? कल्प। कितने कल्प पढ़े थे? 6। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सेलुरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये 6 क्या हैं? कल्प हैं, पीरियड हैं, प्राथमिक युग और पैलियोजोइक काल में। तो भैया सबसे पहला कैम्ब्रियन में क्या है? विंध्यन पर्वत, सूक्ष्म जीव व समुद्री घास व वनस्पतियों का निर्माण हुआ। विंध्याचल पर्वत वगैरह जो हमारे हैं वो बने, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह, और समुद्री घास, समुद्र में जो घास है, वनस्पति मतलब पेड़ पौधों का जन्म होता है। किस युग में? कैम्ब्रियन युग में। किस युग में? कैम्ब्रियन युग में। और कैम्ब्रियन युग काय में आ रहा है? प्राथमिक युग के पैलियोजोइक युग में। काय में आ रहा है? पैलियोजोइक दूसरा एरा है, प्री पैलियोजोइक था, दूसरा एरा पैलियोजोइक। प्राथमिक, प्री पैलियोजोइक में तो कोई युग था ही नहीं, पैलियोजोइक में प्राथमिक युग है। और प्राथमिक युग में कितने कल्प हैं? 6 कल्प हैं। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सेलुरियन, डियोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। इसमें 2 महत्वपूर्ण है, कैम्ब्रियन और कार्बोनिफेरस। कैम्ब्रियन और कार्बोनिफेरस। देखो दूसरा क्या है? ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन में क्या हुआ भाई? स्थल पर समुद्री जल का प्रवेश। कहते हैं कि इस समय आधे से ज्यादा अमेरिका महाद्वीप पानी में डूबा हुआ था, मतलब ज्यादातर जमीन पर पानी पानी हो गया था। यानी जमीन पर क्या आ गया था? समुद्र का पानी आ गया था। किस युग में? ऑर्डोविशियन युग में, ऑर्डोविशियन कल्प में। और फिर सिल्यूरियन कल्प में क्या हुआ? समुद्र में मछली व प्रवाल उत्पत्ति व रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का निर्माण हुआ। सिल्यूरियन युग में क्या हुआ? समुद्र में मछली बनी और प्रवाल भित्ति,
प्रवाल माने क्या होता है? कोरल। समुद्री जीव जंतु जब मर जाते हैं तो उनके हड्डे कुड्डों से जो भी बनता है प्रवाल, जैसे मूंगे की चट्टान भी कहते हैं, कोरल भी जिसे कहते हैं, उनके जमने से जो पत्थर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रवाल कह दूं मैं, या मैं कह दूं क्या? कोरल। क्या कह दूं? कोरल। ये बात एक ही है। समुद्री जीव जंतु, या इन्हें कह देते हैं हम क्या कभी? मूंगा। मूंगा तो आपने देखा, मूंगा की अपन अंगूठी पहनते हैं ना, हीरा रत्न आता है, मूंगा एक रत्न आता है, राशियों पे चलते हैं। मूंगा या नीलम, ये रत्न होते हैं जिनकी अंगूठियां हरे पीली अंगूठियां, तो वो मूंगा होता है। वो मूंगा भी क्या है? एक प्रवाल है। प्रवाल होता क्या? समुद्र के जीव जंतु जब जमीन में दब के जो है समुद्र में मर जाते हैं, इकट्ठा होकर ताप दाप के परिणाम स्वरूप कालांतर में पत्थरों में बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कोरल या प्रवाल या मूंगा कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में है ना, ग्रेट बैरियर रीफ जिसे कहते हैं। प्रवाल भित्ति, भित्ति माना दीवाल, पहाड़ टाइप की। तो ये भाई ये कब बने? ये बने सिल्यूरियन युग में। कौन से युग में? सिल्यूरियन युग में। समुद्र में मछली और प्रवाल भित्ति और रीढ़ की हड्डी, जिनको रीढ़ की हड्डी थी, ऐसे जीवों का निर्माण होता है। फिर आता है डियोनियन युग। इसमें क्या बना भाई? सार्क मछली, और इसे मत्स्य युग के नाम जानते हैं। बड़ी बड़ी मछलियां, सार्क मछली, व्हेल मछली बनी। फिर आया कार्बोनिफेरस युग। कौन सा युग? कार्बोनिफेरस। इसमें क्या हुआ था? महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था, महाद्वीप अलग हुए थे। और उभयचर, उभयचर मतलब क्या? समुद्र में और पानी में और जमीन पर रहने वाले जो जानवर, उभयचर, ठीक है, बने उभयचर। बनस का विकास, वनस्पतियों का दबना। और क्या हुआ कि जब ये महाद्वीपों का विस्थापन हुआ तो महाद्वीप जब इधर उधर खिसकने लगे तो जो बड़े बड़े जंगल पेड़ पौधे थे वो सब जमीन के अंदर दबने लगे। और ये उसी समय के जो जंगल दबे हुए हैं वही हमको अब किस रूप में प्राप्त हो रहे हैं? कोयले के रूप में। समझ में आ रही मेरी बात? ये जो कोयला निकल रहा है या जो पेट्रोलियम निकल रहा है, ये कार्बोनिफेरस युग में महाद्वीपीय विस्थापन के समय जमीन के नीचे जो दब गई थी चीजें, वही अब क्या बन गई है? कोयला और पेट्रोलियम बन गई है। ठीक है, तो उभयचरों का विकास हुआ, वनस्पतियों का दबना इसी समय था। फिर आया प्राथमिक युग, या हम कह सकते हैं पीलियोजोइक इरा के प्राथमिक युग का अंतिम समय, जिसे हम कहते हैं परमियन। इसमें क्या बने हैं? ब्लॉक पर्वत। क्या बने हैं? ब्लॉक पर्वत। देखो पर्वत में बताए दो प्रकार के आपको, एक थे वलत पर्वत, वलत पर्वत, जो कब बने होंगे? कार्बोनिफेरस युग में, जब ये पहाड़ी टकराई आपस में, हिमालय बना, आल्प्स बना, इंडी रॉकी बना। ठीक है, उसके बाद में बनते रहे ये, क्योंकि ये अभी भी बन रहे हैं, क्योंकि प्लेट लगातार घिस रही है ना, तो वो बन रहे हैं पर्वत। परमियन युग में क्या बने? जब मैंने क्या कहा था कि जब दो प्लेटें दूर जाती हैं, बताया था मैंने आपको, जब दो प्लेट दूर जाती हैं तो बीच में जमीन धंस जाती है, इसे बोलते हैं क्या? भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। और इन्हें क्या बोलते हैं? ये जो पर्वत बनते हैं इस तरफ और इस तरफ, इन्हें बोलते हैं भ्रंश पर्वत। क्या बोलते हैं? भ्रंश पर्वत को ही क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत। ठीक है, भ्रंश पर्वत कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लैक ब्लैक पर्वत व पार्सेज पर्वतों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। किस युग में? परमियन युग में। ठीक है, अब तीसरा आता है हमारा कौन सा? मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा आता है, इसमें द्वितीय युग था, क्योंकि देखो पहले वाले में प्री कैम्ब्रियन में कोई युग था ही नहीं, कैम्ब्रियन है ना, प्री पैलेयोजोइक में कोई एरा नहीं था। पैलेयोजोइक में केवल एक युग था, प्राथमिक युग, उसके अंतर्गत 6 कल्प आ गए। अगला हमारा जो है कौन सा है? मेसोजोइक। मेसोजोइक में कौन सा है? द्वितीय युग। कौन सा है? द्वितीय युग। और द्वितीय युग के अंतर्गत 3 कल्प हैं, तीन पीरियड हैं, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। काय में है? द्वितीय जो काय के अंदर आया था? मेसोजोइक एरा के अंतर्गत आया था। मेसोजोइक के अंतर्गत द्वितीय युग, और द्वितीय युग में 3 कल्प, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। कौन कौन से? पढ़ लेना, कल है भाई, मैं क्या बुलवा रहा हूं बार बार, ये घर ने पढ़ लो, जैसे ये पढ़ाऊंगा ही ना आए कि लखो का है, तो क्या को जो ट्रायसिक, क्या को मुंह से बोल, ट्रायसिक, हाँ, जो जुरासिक, जो क्रेटेशियस। ठीक है, तो ट्रायसिक में क्या हुआ? रेंगने वाले जीवों का विकास। अब जो जमीन पे आ गए, मतलब कौन से रेंगने वाले? मतलब क्या? रेप्टाइल। क्या है? रेप्टाइल। रेप्टाइल मतलब हिंदी में कहते हैं सरीसृप। क्या कहते हैं?
सरीसृप, सरीसृप क्या होते हैं? जैसे कि सांप है, घोरो है, मगर है, कछुआ है, जो मतलब जो जो रेप्टाइल होते हैं, जो घिसट के चलते हैं, जो खड़े होकर नहीं चलते, जमीन पर घिसट के चलते हैं, वो सभी जीव, चाहे तो वो छिपकली हो, चाहे वो सांप हो, चाहे वो घोरो हो, सब भी जो घिसट के चलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सरीसृप। इन्हीं को रेप्टाइल। गोंडवाना क्रम की सेलों का निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश में कहते हैं गोंडवाना क्रम की सेलें पाई जाती हैं। और केकड़ा की उत्पत्ति हुई। केकड़े इसी समय बने, किस समय? ट्रायसिक युग में। तो रेंगने वाले रेप्टाइल जीव बने, साथ में गोंडवाना क्रम की चट्टान बनी और केकड़ों की उत्पत्ति। और इन्हीं रेप्टाइल से आगे जाके क्या बने? डायनासोर। कौन से युग में? जुरासिक युग में। डायनासोर की उत्पत्ति, कंगारू की उत्पत्ति, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं कंगारू। स्थल वायु में रहने वाले जीव, स्थल में और वायु में, हवा में उड़ने वाले पक्षी बने। कुछ डायनासोर पक्षी भी हुआ करते थे, आपने देखे होंगे, है ना? डायनासोर इन्हीं रेप्टाइल से, जो ट्रायसिक युग में रेप्टाइल थे, उन्हीं रेप्टाइलों से क्या बने? डायनासोर बने। और डायनासोर बने, कंगारू बने, हवा में और जमीन पर रहने वाले जीवों का विकास हुआ। किस युग में? जुरासिक युग में। और सबसे महत्वपूर्ण है कि डायनासोर की उत्पत्ति किस युग में हुई? जुरासिक में। और उसके बाद में आता है क्रिटेशियस। क्या आता है? मेसोजोइक का तीसरा युग आता है क्रिटेशियस। इसमें कछुए की उत्पत्ति, रॉकीज व एंडीज पर्वत की उत्पत्ति, वेरी मोस्ट। अब रॉकीज पर्वत कहां पर? देखो, हमने कहा साहब ये हमारा उत्तर अमेरिका में रॉकीज पर्वत और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत। ये दोनों पर्वत कब बने हैं? क्रिटेशियस युग में। किस युग में बने हैं? क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत। और खास तौर पे वेरी मोस्ट डेक्कन ट्रैप का विकास। अब डेक्कन ट्रैप मतलब क्या? जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार में, ये क्या है? डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र वगैरह में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, नीचे कर्नाटक में क्या फैला हुआ है? डेक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार। ये बना किस युग में? क्रिटेशियस युग में। और इसी दक्कन के पठार पे क्या बना था फिर? इसी दक्कन के पठार पे बनी थी काली मिट्टी। क्या बनी है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसका रंग काला लोहे की वजह से होता है ना? इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, 29%। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो क्रिटेशियस युग में क्या? कछुआ बना, एंडी रॉकीज पर्वत बने और डेक्कन ट्रैप का विकास हुआ। किस युग में? क्रिटेशियस युग में। अब देखो, अगला हमारा कौन सा है? सीनोजॉइक, तृतीयक युग। क्या बोलते हैं इसे? तृतीयक युग। तीसरा है, चौथा हमारा एरा हो गया और तीसरा हमारा युग हो गया। चौथा एरा, तीसरा युग। क्योंकि चौथा एरा, पहले एरा में तो कोई युग था नहीं, इसलिए ये ठीक है। अब देखिए, तृतीयक युग में मेसिनोजोइक में आते हैं पीलियोशीन, योशीन, ओलिगोशीन, मायोशीन, प्लायोशीन। ये हमारे 5 पीरियड आते हैं, 5 कल्प आते हैं काय में? तृतीयक युग में, जो कि सीनोजोइक एरा के अंतर्गत आता है। सीनोजोइक एरा के अंतर्गत तृतीय युग में 5 कल्प आते हैं। पीलियोशीन, इयोशीन, ओलिगोशीन, मायोशीन, प्लायोशीन। और ये वेरी मोस्ट है भैया, इनको अच्छे से पढ़ना। अब अगर आपको दिक्कत काय की आ रही हो? टाइमिंग की। काय दिक्कत आ रही हो? टाइमिंग की। तो टाइमिंग के लिए पिच चार्ट दिया है, अलग अलग टाइम है सबके। जैसे मैं कहूं कि प्लियोशीन का अगर हम टाइम देखें तो ये लगभग लगभग ये देखो, ये देखिए, ये प्लियोशीन है 70 मिलियन से 60 मिलियन तक। मतलब हम कह सकते हैं 70 मिलियन मतलब 7 करोड़ साल से पहले, 6 करोड़ साल पहले तक चला। कौन सा? प्लियोशीन। फिर बाद में 6 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक चला। कौन सा? योशीन। और ओलिशीन 4 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ साल तक। 25 मिलियन माने क्या? 2.5 करोड़। और फिर मायोसीन 2.5 मिलियन से लेकर 11, मतलब 2.5 करोड़ से लेके 1 करोड़ साल तक चला। फिर उसके बाद में क्या आ गया अपना? प्लायोशीन। फिर उसके बाद में प्लेटोसीन 1 मिलियन, 10 लाख साल से लेकर 10,000 साल पहले तक। 1 मिलियन माना 10 लाख, 10,000 साल तक। और फिर बाद में होलोशीन 10,000 साल से अब वर्तमान समय सबसे नया साल नया कल्प कौन सा है? होलोशीन है। कौन सा है? होलोशीन, जो अभी भी जारी है। होलोशीन को अपन
मेघालयन युग भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये हमारा प्लियोशीन, योशीन, ओलिगोशीन, मायोशीन, प्लायोशीन, ये 5 क्या हैं, कल्प हैं तृतीय युग के सीनोजॉइक एरा में। अब सबसे पहले प्लियोशीन में क्या हुआ है, स्तनधारियों की उत्पत्ति। स्तनधारी मतलब मैमल्स बने। क्या बने, मैमल। ये समय है 6.6 करोड़ साल पहले। मानव कपी, गोरिल्ला वगैरह, इंसान नहीं है, अभी इंसान नहीं आया, मानव कपी आया है ना, बंदर जो हमारा पूर्वज था 6.6 करोड़ साल पहले, उसको क्या कहते हैं, प्लियोशीन काल में पहली बार क्या बने, मैमल्स, स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, योशीन काल, इसमें ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई। ट्रांस हिमालय क्या होता है, जो तिब्बत में हिमालय, हिमालय के परे का हिमालय क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय। हिमालय के पीछे का हिमालय जो चीन में आ जाता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय कब बना, योशीन काल में, 5.5 करोड़ साल पहले, 5.5 करोड़। उसके बाद में हमारा हिमालय बना। हिमालय के 3 लेयर हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ओलिगोशीन काल में बृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं, बूढ़ा हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय, बूढ़ा हिमालय, प्राचीन हिमालय, इसकी उत्पत्ति हुई किस काल में, ओलिगोशीन काल में 3.5 करोड़ साल पहले। और उसके बाद बना हमारा मायोशीन काल में मध्य हिमालय, लगभग 2.5 करोड़ साल पहले। ठीक है, और उसके बाद में हमारा जो लास्ट वाला हिमालय, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति होती है किस में, प्लायोशीन में। किस में, प्लायोशीन में शिवालिक हिमालय बनता है। मानव की उत्पत्ति होती है, लेकिन याद रहे इंडिया में नहीं हुई, अफ्रीका में हुई थी। कहां हुई थी, ये लगभग 53 लाख साल पहले, है ना, 53 लाख साल पहले का समय, 50 लाख साल पहले का, 70 लाख साल पहले मनुष्य पहली बार आया था। प्लायोशीन काल में मनुष्य बना था, काय से, गोरिल्ला से या मानव कपी से। और पहली बार मनुष्य बना, मनुष्य की जो खोज हुई थी, वो मनुष्य बना था वो अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ बना था, अफ्रीका में। तो प्लायोशीन काल में शिवालिक उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति, पाषाण काल की शुरुआत। जब मनुष्य आ गया तो वो मनुष्य बंदरों से अलग हुआ, और उसने फिर पत्थर वगैरह बनाना, पत्थरों से जानवरों को मारना, शिकार करना, आग की खोज, पहिए की खोज। कौन सा काल था, पाषाण काल। तो पाषाण काल की शुरुआत भी कब होती है, प्लायोशीन काल में। मानव की उत्पत्ति भी कब होती है, प्लायोशीन काल में। और शिवालिक हिमालय यानी हमारा अंतिम हिमालय कब बनता है, प्लायोशीन काल में। तो प्लियोशीन काल में स्तनधारी उत्पत्ति, ठीक है, योशीन काल में ट्रांस हिमालय, ओलिगोशीन काल में महान हिमालय, मायोशीन काल में मध्य हिमालय, और प्लायोशीन काल में शिवालय हिमालय का निर्माण होता है, मानव की उत्पत्ति होती है, पाषाण काल की शुरुआत हो जाती है। अगला हमारा लास्ट है कौन सा, नियोजॉइक। नियोजॉइक एरा, इसके अंतर्गत चतुर्थक युग है। कौन सा युग है, चतुर्थक युग। समझ में आ रही है का। और बाकी अंतर्गत 2 कल्प हैं। कितने, कौन से कल्प हैं, 2 कल्प। भाई 2 कल्प कौन कौन से हैं, एक है प्लीस्टोसीन और दूसरा है होलोशीन। प्लोस्टोसीन, होलोशीन। प्लोस्टोसीन में इंपोर्टेंट है कि भारत में मानव की उत्पत्ति हुई। 25 लाख साल पहले हमारे इंडिया में मनुष्य आया, किस काल में, प्लीस्टोसीन काल में। ठीक है, और होलोशीन जो है, होलोशीन जो सबसे आधुनिक कल्प है, इस कल्प में भी जो है हमने अलग अलग युग बना दिए। ग्रीनलैंडियन समय, या नॉर्थ ग्रिपियन समय, या मेघालयन आयु। इसमें इतना याद रख लेना, बाकी कोई इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ये कभी कभी बन जाते हैं कि होलोशीन काल में अभी कौन सा समय चल रहा है, तो मेघालयन युग चल रहा है, जो लगभग 4200 वर्ष पहले शुरू हुआ है, आज से 4200 वर्ष पहले। तो होलोशीन सबसे नया है, सबसे आधुनिक है। नियोजॉइक के अंतर्गत चतुर्थक युग में, होलोशीन समय के अंतर्गत अभी हम कायम चल रहे हैं, मेघालयन युग में चल रहे हैं वर्तमान समय में। ये 4500 साल पहले शुरू हुआ है, 4500 साल पहले, जब से मनुष्य ने सभ्य होना शुरू कर दिया, मतलब घर बना के रहने लगा, खेती बाड़ी करने लगा मनुष्य, है ना। अब विकास करते मनुष्य जा रहा है। तो ये हमारे पूरे युगों का मैंने वर्गीकरण किया। इसको पूरे को बड़ी अच्छे से बनाओ चार्ट। सबसे पहले लिखो एरा, ठीक है, पीडीएफ अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। पूरा बढ़िया एरा लिखो। एरा के अंतर्गत लिखो आप युग, और युग के अंतर्गत बढ़िया अच्छा सा लंबा पेज, जिसमें आपको अलग अलग ना करना पड़े। भावना सुन ले, मैं कल पूछूंगा नहीं,
चुटिया पटा दूंगा मार मार। बढ़िया अच्छे से पेज में नोट्स में अपने नोट्स बनाओ। और मैं कल चेक करूंगा आके ही, कल मतलब सोमवार को चेक करूंगा ये पूरा, सुनूंगा, क्योंकि इसको आपको बार बार पढ़ना होगा एक पेज बना के, तब जाके आपको याद होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई चीजें जो ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो बता देना, क्योंकि भैया ये टॉपिक बड़ा ही क्रिटिकल टॉपिक है, ये आपको मतलब हमेशा काम आएगा। कि बार बार आपके समय में आएगा कि ये समय ये काम हुआ, आगे हम पढ़ेंगे ना, ये क्रिटेशियस युग में हुआ, या ये प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, ये फलाने में हुआ ढिकाने में हुआ। अब हम मुंह आते हैं क्या है प्री कैम्ब्रियन, क्या है क्रिटेशियस, क्या है, और हमें हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे, कहेंगे सब प्लायोशीन काल में महान हिमालय नवीन शिवालय हिमालय का निर्माण हुआ, तो भैया ये प्लायोशीन काल क्या है। और साथ साथ में इनका समय भी आप लोग जो समय पे सबका याद करने की जरूरत नहीं है, जिनका है वो मैंने यहीं पे लिखा हुआ है समय। ठीक है, पुराजीवी मध्यजीवी इन छोड़ो। ठीक है, तो इसको कर दो कंप्लीट। अरे एक मिनट रुको 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 रुको, बैठो बैठो।